उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। यस बैंक का स्टॉक आज 10 सितंबर है। यस बैंक के स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि क्या स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी ऊपर उठने की अगर हम बाय करना चाहें और बाय हम उसी सही कीमत से करें जहां से स्टॉक नीचे न गिरे, स्टॉक ऊपर ही उठता जाए। कल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे था, तो निर्मला सीतारमण जी का भी ये कोई ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मुद्दे की चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यस बैंक का ट्वीट है। अब ये बैंक खुद ट्वीट कर रहा है, इसे एक तरह से आप न्यूज़ भी मान सकते हैं कि दिस वर्ड ईवी डे यस बैंक प्रेजेंट ईवी लैंडस्केप, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कुछ प्रेजेंट कर रही है। क्या प्रेजेंट करी? कोई स्कीम होगी, कोई रिलीफ होगी उन कंपनीज के लिए। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज, अ स्टडी इन पार्टनरशिप विद ACMA इंडिया दैट आइडेंटिफाइज ग्रैनुअर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो अब उन कंपनीज के बहाने ये कंपनी कुछ प्रॉफिट लेना चाहती है। शायद जो मैंने बताया स्कीम क्या होगी वो देखने वाली होगी। कोई रिलीफ देगी इन कंपनी को, लोन पैसा वैसा देने के लिए, लोन देने के लिए। तो ऐसे में स्टॉक की इनकम, कंपनी की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो सीधा साधा असर स्टॉक पर पड़ेगा। तो ये एक न्यूज़ थी, लेकिन इसके साथ आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए, इससे पहले 10-11 न्यूज़ और आ चुकी हैं, लेकिन स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो 30 रुपये से टूट के 10 रुपये पे आ गए। तो आगे क्या हो सकता है स्टॉक के साथ, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कहाँ से ख़रीदें? स्टॉक में आप पहले से हैं तो आप क्वांटिटी कहाँ से इंक्रीज करें नीचे से? वो ये एक रास्ता होता है जहाँ से आप अगर फंसे हुए हैं तो फिर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये देखता हूँ और बताता हूँ आपको, वो बिल्कुल सही एक्यूरेट कीमत है। दूसरा, मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट के बेस पे बात करता हूँ। चार्ट पे अगर आपको पसंद हो तो देखिए, अदरवाइज आप स्किप करके वीडियो को छोड़ सकते हैं, निकल जाइए। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप परेशान हो। ये जो इन्होंने ट्वीट किया वो ये है, 9 सितंबर को 7:35 पे ट्वीट किया था। ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। इसे भी आप देखिए कि भारत में बैंकों के साथ फ्रॉड आज़ादी से पहले भी होता था और आज़ादी के बाद भी होता आया है, जिसका सीधा साधा नुकसान या तो सरकार को या फिर के इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता है। तो अच्छे से चल रही थी बैंक 31 अगस्त 2018 तक अच्छे से चल रहा था, नीचे से ऊपर, मींस एक अच्छे स्टॉक की तरह जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 31 अगस्त के बाद से स्टॉक नीचे गिर पड़ा। अब ये ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं थी कि एक अच्छा चलता हुआ स्टॉक टूट जाएगा। अब टूट गए, वहीं से फंस गए। तो ये मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट मैंने ये दिखाने के लिए लगाया था कि ऐसा भी होता है स्टॉक्स के साथ। सो आप थोड़ा सा जब भी स्टॉक खरीदें, पेशेंस तो आप रखें, लेकिन आप अलर्ट ज़रूर रहें किसी भी स्टॉक के बारे में। ये नहीं, ये कोई सिंगल स्टॉक नहीं है जिसमें ऐसा हुआ है, ऐसे हज़ारों स्टॉक हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। और मुझे एक चीज़ याद आती है, मैंने लास्ट वीडियो में एक लाइन बोली थी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक का मतलब पैसा होता है और पैसे का मतलब पैसा ही होता है। तो ये मेरे एक व्यूअर ने रिस्पॉन्स दिया था इस पर, उन्हें अच्छा लगा हो। तो भाई ये होता है, ऐसा ही होता है और यही होता है। सालाना बेस पे ये 1 साल पहले 14 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ये 10 रुपया 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसने 1 साल में रिटर्न तो नहीं दिया, पैसे खा और गया, ले और गया। और एक और बड़ी चीज़ कि अगर इसे देखें कि सालाना बेस पे स्टॉक चला गया डाउन ट्रेंड में।
डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मतलब डाउन ट्रेंड कुछ भी नहीं होता जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा होता है और उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है तो उसे बोल जाते हैं। अब सालाना बेस पे यहाँ पे देखें तो 12 रुपया 10 पैसा इसका जो ईयरली लो था जो इसने नवंबर में बनाया था, वो इसने अभी 12 रुपया 10 पैसा तोड़ दिया और अभी ट्रेड कर रहा है 10 रुपया 95 पैसे पे। तो अब ये स्टॉक जब तक 12 रुपया 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा से ऊपर नहीं उठ जाएगा तब स्टॉक नीचे रहेगा, और कब ये ऊपर उठे इसकी कोई उम्मीद नहीं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि 2-4 दिन में स्टॉक शायद रिवर्सल ले लेगा। अब ऐसे में स्टॉक 2 दिन में भी रिवर्सल ले लेता है, 10 दिन में भी, 8 दिन में भी, महीनों में और सालों में, कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है ना। तो ईयरली बेस पे यही दिखाता है यहाँ पे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए कि नहीं स्टॉक नीचे गिर रहा है और इसे खरीद लेना चाहिए, लेकिन आपने ख़रीदा वहीं से टूट गया। ये एक की नहीं, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की यही कहानी है, जहाँ से ख़रीदा वहीं से टूट गया। तो जो कीमतें हैं बस थोड़े से अच्छे से रिसर्च करके चूज कीजिए कहाँ से ख़रीदना है कहाँ से नहीं ख़रीदना है। बाकी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये अगर मैं हालिया सिचुएशन देखूँ तो स्टॉक अभी स्टेबल है, न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा है, एक ही कीमत पर ट्रेड कर रहा है, एक ही कीमत पे, यानी 10 रुपया के आसपास, 10 रुपया से ऊपर हो जाता है, 10 रुपया से नीचे हो जाता है। तो आगे देखते हैं आगे ये कहानी क्या बनाता है। ये स्टॉक का 1 महीने का प्राइस मूवमेंट है। 23 अगस्त से ये एक ही कीमत पे बैठा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। अब इसके बैठने का क्या कारण है, स्टॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा या ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा, ये चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, और इन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे न्यूज़ों से कोई मतलब नहीं होता, स्टॉक से कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसी से रहता है कि स्टॉक एक कीमत पर क्यों बैठता है, ऊपर क्यों जा रहा है, कब तक आएगा, आप कहाँ से खरीदें। तो देखिए अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो इसने जो 23 अगस्त को अपना लो बनाया था 10 रुपया 50 पैसा का, ठीक है ना, तो 10 रुपया 50 पैसा आप स्टॉप लॉस के तौर पे बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, इससे बिल्कुल मत हटिए। टूटा हुआ स्टॉक है और इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं यार नीचे आ गया और बढ़ा लेते हैं, तुम फंस जाएंगे आप, तो उस फंसने वाली चीज़ में मत फंसिए। 10 रुपया 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस बना के रखिए, और भी 10 रुपया 95 पैसे पे है, कोई ज़्यादा बड़ा भी स्टॉप लॉस नहीं है। आप अगर ये टूटेगा तो हमारा कुछ नहीं लेके जाएगा, और ऊपर चढ़ जाएगा तो इसके पास 400 रुपये का, जैसे मैंने बोला, ओरिजिनली 400 रुपये का स्टॉक है। तो आप यहाँ से धीमे धीमे क्वांटिटी करके, धीमे धीमे, अगर स्टॉक नीचे टूट जाता है, पहले 30% क्वांटिटी खरीदिए जो मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद 30%, उसके बाद 30%, है ना। अगर स्टॉक टूट जाता है तो दूर हट जाइए, जो आपने खरीदी वो कीमत बनी रहेगी, दोबारा से वापस आता है स्टॉक रिवर्स होके, कभी ना कभी तो आएगा। फिर वहीं से आप क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। सेम ऐसा ही जो आप फंसे हुए हो, भले 2015 से, 2018 से, 2019 से, कभी से भी फंसे हुए हो, इस साल की शुरुआत से क्यों ना फंसे हुए हो, प्रोसीजर सेम है, तरीका सेम है। आप क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए नीचे से, और अगर आप में कैपेसिटी है, यहाँ कैपेसिटी काफ़ी मैटर करती है, तभी मैं बोलता हूँ कि 30% पहले खरीदिए। बाकी स्टॉक रिवर्सल ले रहा है तो आप 60% सीधा खरीद लीजिए। आप फंसे पड़े थे पिछले 3 महीने से, और काफ़ी टाइम बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली, 30% तो आपने पहले से खरीद के रखा है, 60% दोबारा से खरीद लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ रही। दूसरा, आप अगर इस स्टॉक में बिल्कुल सेफली, कि मेरा कैपिटल बिल्कुल लॉस ना हो, सो इस चीज़ को मूड में मत रखिए, कैपिटल लॉस नहीं होगा। जो जितना भी आप स्टॉप लॉस
खुद मान के चलेंगे। मतलब स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया, आप जितना भी पैसा लगाएंगे ये आपके हाथ में है। स्टॉक ऊपर जाएगा भले ही वो कैसे भी जाता हो, ठीक है ना। जो न्यूज़ें आई हों उनका इम्पैक्ट पड़ा हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आगे और भी न्यूज़ें आएंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा उनका स्टॉक पे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको आपके स्टॉप लॉस से है और धीमे धीमे आप क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे उससे है। दूसरा कि मान लीजिए अगर आप रिस्क इन्वेस्टर हैं, रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ये 10 रुपये 50 पैसे के पास आता है, या फिर कि जिस दिन भी ये इस कीमत को तोड़ जाता है 10 रुपये 50 पैसे का, और जो भी लो बनाता है अपना 9 रुपया बनाता है, 9 रुपया 5 पैसा बनाता है, कोशिश कीजिए कि लो के नज़दीक आप खरीद लें, या फिर उस दिन के लो के करीब, या जो आप टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं 1 घंटा या 2 घंटा, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो भी लो था वहाँ पे खरीदिए, हाई पे नहीं। अगर आप रिस्क इन्वेस्टर हैं तो, और ऐसे ही छोड़ दीजिए बिना स्टॉप लॉस के। कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ना स्टॉक, जहाँ से आएगा वहीं से डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी इसमें डाल दीजिए। स्टॉक इस तरह से आपको पैसा देगा। और दूसरा, अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। येस बैंक के बारे में फ़िलहाल तो अगर मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे बोलूँ तो यही है। बाकी आप भी खुद सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि जब स्टॉक नीचे चले जाते हैं तो वो ऊपर उठते भी हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं लेकिन उठते भी हैं। लेकिन रिवर्सल अगर उनमें तेजी के साथ आया तो आप स्टॉक पकड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं कोशिश भी करता हूं कि आप सही से समझें। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ये भी 12 रुपया 80 पैसा जो कीमत मैंने कभी लगाई होगी खुद के बाइंग के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और दोबारा से स्टॉक ने यहाँ इसी कीमत को 12 रुपया 80 पैसा 83 पैसा जो भी है, दोबारा से स्टॉक ने कोशिश की थी कि हाँ इस कीमत को तोड़ जाए। पहले तो इस कीमत को टच किया और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं गिरा, गिर पड़ा। लेकिन फिर दोबारा कोशिश की इस कीमत के आसपास आने की, लेकिन फिर टूट गया। टूट गया तो टूट जाने दीजिए। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक स्टॉक डबल हो गए लेकिन ये स्टॉक उसी कीमत पर बैठा है। अब आप पूछें कौन सा स्टॉक भैया डबल हो गया, तो बीपीएल लिमिटेड है। आप इसे देख सकते हैं, स्टॉक डबल हो गया, 30 रुपये 60 रुपये का हो गया। अब इसमें इन्वेस्ट आप करें ना करें इस बारे में मैं नहीं बात करूंगा। आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस स्टॉक में। यस बैंक में आप काफ़ी सेफ ट्रेड कीजिए, पैसे कमाइए और निकल जाइए। थैंक यू वीडियो देखने, थैंक यू। कैसी लगी हो वो ज़रूर बताइए।